बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हमारा एक 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एपी से लिया गया है क्वेश्चन ये, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ फोकस करेंगे। आइए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। पहले देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, सम दे रखा है आपको Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, an फाइंड करना है आपको, यानी nth टर्म फाइंड करनी है जो सीरीज बनकर आएगी आपके पास, a फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इट, क्योंकि आपको दे रखा है Sn, सम ऑफ nth टर्म दे रखा है इसमें कि Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, इसकी हेल्प से आपको सीरीज बनानी होगी। उससे पहले देखो आप निकालेंगे क्या, S1 क्या होगा हमारा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, लेकिन S1 क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और S2 क्या होगा बच्चों हमारा, S2 होगा सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा S2, और S3 जो होगा वो होगा हमारा सम ऑफ 3 टर्म्स। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे हम और S4 निकालेंगे, S4 मीन्स सम ऑफ 4 टर्म्स, तो S4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, S1 की मिल जाएगी, S2 की मिल जाएगी, S3 की मिल जाएगी। तो बाय द हेल्प ऑफ इट आप यहाँ से निकाल लेंगे क्या, A1 A2 A3, लेकिन कैसे ये हम देखते हैं और सीखते हैं। आइए देखिए यहाँ आपको दिया है ऑलरेडी, देखो गिवन है सॉल्यूशन में इसके, ये गिवन है आपको बच्चों, क्या गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, राइट। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डाला तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको S1 इज इक्वल टू 3 × 1² - 4 × 1, राइट। अब देखिए मिलती क्या वैल्यू आपको, -3 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई की 1 में तो 3 मिल जाएगा आपको, 4 1 जार 4, ये नेगेटिव में नेगेटिव आ गया हमारा, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी आपका, ठीक है। तो 4 1 4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 3 में से 4 को माइनस के बट कितना आएगा, माइनस बनाएगा। अब देखियो 2 डालते हैं हम, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स हो जाएगा हमारा 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 - 4 2 जार 8। अब देखिए 3 4 जार 12 में से 8 को माइनस कितना मिला आपको बच्चों, 4 मिल गया। तो ये हो गया सम ऑफ 2 टर्म्स। अब सिमिलरली S3 लेंगे आप, यानी कि सम ऑफ 3 टर्म्स लेंगे, तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको -4 × 3, जहाँ n है n की जगह हम कर देंगे क्या, 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 3 की पावर 2 यानी 9 9 3 जार 27, तो 27 - 4 3 जार 12, माइनस किया बच्चों, तो ये मिल जाएगा आपको 15, 27 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 15 आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या निकालना है आपको, A1 A2 A3 A4 A5, ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको टर्म्स निकालनी होती हैं और सम दिया होता है आपको टर्म्स का, तो उसके लिए आपको इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए S1 जो होगा वही हमारा A1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले टर्म का सम पहले टर्म में ही जोड़ेंगे, पहले टर्म के सम को पहले में ही जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, ऐड करने पर क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म ही प्राप्त होगा आपको। तो A1 मिलता है, देखो S1 जो है वही हमारा A1 है यहाँ सीरीज़ के अंदर, तो ये हो जाएगा -1, इट्स ओके। अब देखो अब निकालते हैं क्या, A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए आपको S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी, राइट। लेट्स सी, S2 मिला कितना बच्चों आपको, ये मिला आपको 4, तो 4 में से आपने -1 को माइनस किया, तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको 4 + 1 यानी 5, A2 आ गया। अगर आप A3 निकालेंगे बच्चों, तो S3 में से आपको S2 को माइनस करना होगा, तो S3 कितना है बच्चों, 15 माइनस, और बच्चों S2 कितना है, 4 माइनस किया कितना मिला आपको, 11। तो इस तरीके से देखो आपने यहाँ देखो फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकंड टर्म मिल चुकी है आपको 5, और थर्ड टर्म मिली बच्चों कितनी आपको 11। तो ये तीनों टर्म मिल चुकी हैं आपको, तो इनकी हेल्प से आप आराम से nth टर्म क्या होगी सीरीज़ की, a की वैल्यू क्या होगी जो आपको मिल चुकी है, देखो ये a की वैल्यू होगी मैंने -1, क्योंकि A1 इट इज़ आ फर्स्ट टर्म, और A1 और A दोनों एक ही बात है। और तीसरी बात क्या है कि S1 भी हमारी सेम बात रहेगी यहाँ पर, जो कि बताया हमने आपको कि S1 और A1 दोनों एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी उसका सम जो होगा हमारा वो A1 ही होगा, राइट। तो यहाँ आपको S1 की वैल्यू मिल चुकी है, S2 की वैल्यू मिल चुकी, सॉरी A1 की वैल्यू मिल चुकी है, A2 की मिल चुकी है, और A3 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। क्या फाइंड करना आपको, कॉमन डिफरेंस।
तो लेट्स सी, देखते हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको जो सीरीज़ मिली है AP की वो मिली है -1, 5, 11, आगे चलते रहेंगे इस तरीके से आप, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे और कॉमन डिफरेंस आपको इन्हीं की हेल्प से फाइंड करना होगा। ज़्यादा आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है सीरीज़ को, जितनी बात पूछी गई है उन्हीं बातों को आप आराम से मालूम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 टर्म्स, राइट। ये तीनों ही फर्स्ट टर्म है हमारी, A1, A2, A3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो आपको देखिए A जो मिलता है आपको A = मिल जाएगा -1, इसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। निकालना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 5 - -1 यानी आपको मिल जाएगा बच्चों कितना, 6 मिला कैसे, 5 में देखिए ये हो जाएगा हमारा -1 है, तो -1 को जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो 5 में 1 हमारा ऐड हो जाएगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो A मिल गया, D मिल गया। फाइंड करना है आपको nth टर्म, और nth टर्म जो होता है हमारा AP का वो होता है बच्चों A + n-1 इंटू D होता है। अब A इंटू वॉट, तो आपको देखो A आ गया, A मीन्स माइनस का 1 रखेंगे इस जगह पर, n-1 इंटू D कितना है बच्चों हमारे पास, 6 मिल चुका है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों -1 प्लस का 6n-6। अब इस जगह देखिए ये हो जाएगा 6n- का 6 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव में दोनों है, तो ये हो जाएगा 6n- का 7। तो इस तरीके से आपने बच्चों इस वाले सीरीज़ की AP की आपने nth टर्म फाइंड कर ली है जो कि 6n-1 की फॉर्म में है। ये एक जनरलाइज फॉर्म होगी इसकी, राइट। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं है आपको। और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नो टेंशन, नो मेंशन, इट्स ओके, नोट डाउन ऑफ दिस क्वेश्चन।